हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से मैं आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ सी प्रोग्रामिंग का। और आज फिर से इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैं पहले रीड करता हूँ क्वेश्चन को। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल तो होगा ही, बट फिर भी एक बार रीड करता हूँ। Complete the program to calculate the sum of digits of four-digit positive integer number without using loop or conditional statement, and store the sum of digits in the integer variable sum. ओके और सैंपल इनपुट और आउटपुट दोनों दिया हुआ है। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके हेल्प से हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को ले जो कि 4 डिजिट का होना चाहिए, और हम उसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें सैंपल इनपुट में, जो कि है 5426, ये एक 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। वो कैसे? बिकॉज तुम डिजिट काउंट कर लो ना, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये इंटीजर है। अब इसके डिजिट्स को अगर तुम एक दूसरे पे ऐड करोगे ना तो 17 आ जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट यहाँ देके रखा है। मतलब कि 5 + 4 + 2 + 6 तुम सबको ऐड करोगे ना तो 17 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसकी हेल्प से हम कोई सा भी ऐसा 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी 4 डिजिट नंबर जो कि इंटीजर हो और पॉजिटिव हो, उसके डिजिट्स के सम को फाइंड आउट कर सके। तो वो अब हम कैसे करेंगे? तो आ जाओ हम लोग कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि अपना हेडर फाइल आता है, जो कि है include studio.h। उसके बाद क्या आता है? अपना मेन फंक्शन आता है। अब हम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या क्या डिफाइन करने की जरूरत है? सबसे पहले तो वो नंबर जिसे हम इनपुट में लेंगे, और दूसरा में वो वेरिएबल सम जिसमें हम वो फॉर्मूला लिखेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग एक कंपाइलर उसे सम उस उनके डिजिट्स को सम करके ऐड करके हमें रिजल्ट देगा। तो हम दो चीजों को डिफाइन करेंगे। पहला तो एक नंबर होगा जो कि इंटीजर होगा, इसलिए हम इंट में करेंगे। और दूसरा जो होगा वो हमारा सम होगा। ठीक है, ये दो चीजों को मैंने डिफाइन कर लिया। अब हमें इनपुट में क्या लेना है? एन को लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अच्छा, इनपुट लेने से पहले अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं उसे printf एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर लिखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे scanf का यूज करेंगे, scanf स्टेटमेंट का, क्योंकि हमें इनपुट लेना है। तो हमने n यानी कि जो हमारा नंबर है, हाँ तुम यहाँ पे n की जगह पे नंबर भी लिख सकते हो, बट मैं उतना नंबर नहीं लिख रहा, सिर्फ n लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। मुझे उतना लंबा लिखना पसंद नहीं। तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो। हाँ, तो ये हो गया। अब हमने इनपुट इसे ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब सम क्या होगा, हम इसे डिफाइन करेंगे। तो सम जो अपना होगा ना, वो देखो कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर कोई नंबर है और उसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले तो ये इंटीजर है। अगर हम 1000 से डिवाइड दे रहे हैं और ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट इंटीजर है, तो क्या है ना, ये ये 1000 है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट का सिर्फ डिजिट होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट के बाद जो 3 और डिजिट है वो सारे हट जाएंगे, क्योंकि वो डेसिमल के बाद आएंगे 1000 से डिवाइड देने पे। तो ये इंटीजर है, डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज को लिख के हमें शो करेगा नहीं। तो सिर्फ फर्स्ट का जो है ना वो डिजिट होगा। तो मैंने फर्स्ट डिजिट लिया। ऐसे ही हम सेकेंड डिजिट लेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ डिजिट लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ऐसे सबका सम निकल जाएगा और लास्ट में उसे प्रिंट कर देंगे। तो यानी ये मैंने फर्स्ट डिजिट तो ले लिया।
अब सेकेंड डिजिट कैसे लेंगे? तो मैंने पहले भी बताया था पहले के वीडियोस में और अभी फिर से बताता हूँ कि ये जो मैंने डिवाइड का साइन यूज किया है ना, ये तो डिवाइड के लिए है, लेकिन अब हमें रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना है। मतलब कि मैंने 1000 से डिवाइड दिया तो फर्स्ट डिजिट आ गया, बाकी के जो 3 डिजिट बचे अगर उसे देखना है तो उसे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे परसेंटेज का साइन देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। चलो इसे प्लस में रखते हैं और एन, अब हम इसे परसेंटेज का साइन देंगे क्योंकि अब हमें रिमाइंडर चाहिए और उस रिमाइंडर को हम 100 से अब डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो है वो सेकेंड डिजिट जो है वो आ जाए। ठीक है, अब फिर ऐसे हम लोग थर्ड डिजिट के लिए क्या करेंगे, 10 से हम लोग डिवाइड देंगे, है ना। एन को तो पहले हम लोग डिवाइड देंगे 1000 से, ये रिमाइंडर आ गया अपना। अब इसे फिर से 100 और अब हम इसे 10 से डिवाइड देंगे तो ये आ गया अपना थर्ड डिजिट। और लास्ट का डिजिट के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, हम इतना लंबा तो लिख सकते हैं लेकिन हमें इतना लंबा लिखने का कोई नीड, कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एन और परसेंटेज 10 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, लास्ट का डिजिट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट डिजिट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, यानी कि हम चारों डिजिट को देखो सम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा सम फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं इस सम को, प्रिंट एफ होता है। द सम इज और लास्ट में क्या होता है अपना, रिटर्न 0, क्योंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, हाँ अब ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो अब इसे कर, अच्छा हमारा जो इनपुट, चलो इसे पहले तो रन करते हैं और आ जाए अपने कंसोल पे। हाँ, एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो हमारा क्वेश्चन में देके रखा था सैंपल इनपुट, तो वो था 5426, एंटर। और यस, रिजल्ट उसमें जो आउटपुट था वो 17 था, तो 17 आ चुका है। मतलब कि जो हमारा इनपुट सैंपल इनपुट था और आउटपुट था वो मैच कर रही है, जो मैं इनपुट इसमें डाल रहा हूँ आउटपुट यही आ रहा है। अब तुम ऐसा कोई सा भी इसे फिर से रन करते हैं, अब जैसे तुम कोई सा भी 4 डिजिट इंटीजर को तुम यहाँ पे लिखो, उसका सम तुम्हें फाइंड आउट करके दे देगा। चलो इस बार लिखते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट इंटीजर है, एंटर। देखो 10 आ गया। तुम उंगली से ही कैलकुलेट कर लो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, देखो 10 आ गया। चलो एक बार और रन करते हैं। अब तुम कोई सा भी नंबर डालो, 4 5 2 3, हाँ एंटर, 17। अच्छा ये तो उस टाइम पे डिजिट सारे सेम आ गए, हालांकि ऑर्डर सबका अलग है। फिर से एंटर करते हैं इस बार, 1 2 8 9, एंटर। तो अब ऐसा कोई सा भी तुम पॉजिटिव इंटीजर जो कि 4 डिजिट का है उसे तुम डालोगे तो उसके डिजिट्स का जो सम है वो फाइंड आउट करके दे देगा ये कोड। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ये है प्रोग्राम, तुम इसे अच्छे से देख सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है कमेंट करो, मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, हालांकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।